वात्स्यायन बृहद काम सूत्र द्वितीय अधिकरण 1 इंद्रिय आकार भेद का शेषांश। ज्ञानी और गुरु ब्राह्मण की सेवा करने वाला होता है। इसका शिश्न 6 अंगुल का और वीर्य सुगंधित होता है। यह कम मैथुनाकांक्षी और मृदु वेग वाला होता है। वृष यह भी किसी सीमा तक मीठा बोलने वाला, मोटे गले वाला, लाल हाथ पांव वाला और सुंदर चाल वाला होता है। इसके नेत्र स्थिर पलकों वाले और इसका उदर कछुए के आकार का होता है। इसके शरीर तथा वीर्य से क्षार युक्त गंध आती है। इसके शिश्न की लंबाई 9 अंगुल होती है और यह मध्य वेग वाला होता है। अश्व इसका चेहरा लंबा तथा कान, सिर और होंठ बड़े और पतले होते हैं। बातूनी बहुत होता है। बाल घुंघराले तथा घने होते हैं। इसके बाजू और टांग लंबी तथा पुष्ट होती है। इसकी उंगलियां लंबी और नख सुंदर होते हैं। इसकी आवाज में मेघ सी गर्जन होती है और यह द्रुतगामी होता है। इसके वीर्य से हाथी के मदरस जैसी बांस आती है। इसके शिश्न की लंबाई 12 अंगुल होती है और यह प्रचंड वेग वाला होता है। स्त्री मृगी इसका मुख खिला हुआ, कोमल शरीर, नैनों में लाल डोरी, गोल और पुष्ट स्तन, गौर वर्ण, सुग की चोंच सी नासिका, मोतियों सदृश दंत पंक्ति, हंस सदृश गति, कोयल सी वाणी और कबूतर सी गर्दन होती है। यह ब्राह्मण, गुरु, देवता के पूजन में रुचि रखने वाली, श्वेत परिधान पसंद करने वाली और मित भोजन करने वाली होती है। विलास में चतुर होते हुए भी विलास प्रिय नहीं होती। अल्प शयन करने वाली और मित भाषिणी होती है। इसकी योनि 6 अंगुल गहरी और इसमें से कमल गंध सी आती है। बड़वा इसका शरीर पतला अथवा स्थूल लेकिन लंबा और तापयुक्त होता है। यह विविध वर्णों के कपड़ों में रुचि रखने वाली और क्रोधी स्वभाव वाली होती है। इसके स्तन लंबे, आंखें भूरी और दृष्टि तिर्यक होती है। यह द्रुतगामी होती है, कामातुरा होती है और मैथुन की अवधि में नोच खरोंच अधिक पसंद करती है। मदिरा की इच्छा रखती है। इसकी योनि 9 अंगुल गहरी और उसमें से मछली सदृश बांस आती है। हस्तिनी यह भद्दी गति वाली, पैरों की मोटी और टेढ़ी उंगलियों वाली, छोटी और मोटी ग्रीवा वाली, बड़े बड़े होठों वाली, विकट तथा मोटे स्तनों वाली, मोटी आवाज और मोटी ही कमर वाली होती है। यह मसालेदार भोजन करने वाली और हाथी के समान नींद लेने वाली होती है। इसका शरीर बालों से युक्त होता है। यह निर्लज्ज भी होती है। इसकी योनि 12 अंगुल गहरी होती है और इसमें से हस्ती की मदगंध आती है। यदि पुरुष का लिंग और स्त्री की योनि में एक रूपता हो तो ऐसे मैथुन कर्म को समरथ कहते हैं। दूसरे शब्दों में शश और मृगी के संयोग, वृष और बड़वा के संयोग तथा अश्व और हस्तिनी के संयोग को समरथ कहते हैं। यदि लिंग और योनि में समानता न हो तो उसे विषमरथ कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। 1 शशनायक और बड़वा नायिका का संयोग, 2
शश नायक और हस्तिनी नायिका का संयोग। 3 वृष नायक और मृगी नायिका का संयोग। 4 वृष नायक और हस्तिनी नायक का संयोग। 5 अश्वनायक और मृगी नायिका का संयोग। 6 अश्वनायक और बड़वा नायिका का संयोग। इन विषम रथ संयोगों के भी 2 भाग हैं, उच्च रथ और नीच रथ। यदि लिंग बड़ा हो और योनि छोटी, जैसे वृष मृगी तथा अश्व बड़वा, तो उसे उच्च रथ कहते हैं। यदि लिंग छोटा और योनि बड़ी हो, अर्थात जैसे बड़वा तथा वृष हस्तिनी, तो उसे नीच रथ कहते हैं। यदि लिंग बहुत बड़ा अर्थात अश्व और योनि बहुत छोटी अर्थात मृगी हो, तो उच्चतर रथ कहते हैं। यदि लिंग बहुत छोटा अर्थात शश और योनि बहुत बड़ी हस्तिनी हो, तो उसे नीच रथ कहते हैं। इस प्रकार स्त्री पुरुष संयोग के 9 भेद हैं। इनमें पहले 3 समरथ श्रेष्ठ हैं, 4 उच्च रथ तथा नीच रथ मध्यम दर्जे के हैं और 2 उच्चतर रथ तथा नीचतर रथ निकृष्ट हैं। उच्च रथ और नीच रथ में से उच्च रथ अधिक अच्छा है, क्योंकि इसमें पुरुष का लिंग बड़ा होने से स्त्री की छोटी योनि में कसाव रहेगा, जिससे पुरुष को तो आनंद आएगा ही, साथ ही स्त्री को भी थोड़ा सा कष्ट होने के बावजूद आनंद अधिक आएगा। किंतु यदि लिंग छोटा और योनि बड़ी हो, तो दोनों में से किसी को भी आनंद नहीं आएगा। सहवास भेद। मैथुन के समय जिस पुरुष की कामेच्छा कम हो, वीर्य भी कम निकलने और नायिका की नख दंत क्रियाओं को न सह सके, उसे मंदवेग कहते हैं। जिस पुरुष में मध्यम दर्जे की कामेच्छा हो, वीर्य भी कुछ अधिक ही निकले और नायिका की नख दंत क्रियाओं को सह लेता हो, उसे मध्यवेग नायक कहते हैं। जिस पुरुष में प्रचंड काम लालसा हो, जो प्रचुर वीर्य वाला हो और नायिका की नख दंत क्रियाओं का आनंद लेता हो, उसे चंडवेग नायक कहते हैं। इसी प्रकार क्रमशः मंदवेग, मध्यवेग और चंडवेग नायिकाएं भी होती हैं। जिस प्रकार मैथुन कर्म में आकार की दृष्टि से पुरुष के लिंग और स्त्री की योनि की अनुरूपता के 3 समरथ और भिन्नता के 6 विषय रथ हैं, उसी प्रकार मैथुन कर्म में भी वेग की दृष्टि से 3 समरथ और 6 विषय रथ हैं। समरथ 1 मंदवेग नायक और मंदवेग नायिका का संयोग। 2 मध्यवेग नायक और मध्यवेग नायिका का संयोग। 3 चंडवेग नायक और चंडवेग नायिका का संयोग। विषम रथ 1 मंदवेग नायक और मध्यवेग नायिका का संयोग। 2 मंदवेग नायक और चंडवेग नायिका का संयोग। 3 मध्यवेग नायक और मंदवेग नायिका का संयोग। 4 मध्यवेग नायक और चंडवेग नायिका का संयोग। 5 चंडवेग नायक और मंदवेग नायिका का संयोग। 6 चंडवेग नायक और मध्यवेग नायिका का संयोग। मैथुन काल भेद।
आकार और वेग की तरह मैथुन काल की दृष्टि से भी 3 भेद हैं, शीघ्र, मध्य तथा चिरकाल। जो नायक मैथुन कर्म में शीघ्र ही स्खलित हो जाता है उसे शीघ्रकाल नायक कहते हैं। जो कुछ अधिक देर में होता है उसे मध्यकाल नायक, और जो बहुत देर बाद स्खलित होता है उसे चिरकाल नायक कहते हैं। इसी प्रकार शीघ्रकाल, मध्यकाल और चिरकाल नायिकाएं भी होती हैं। इनमें भी शीघ्रकाल नायक नायिका संयोग, मध्यकाल नायक नायिका संयोग और चिरकाल नायक नायिका संयोग उत्तम माने जाते हैं। बाकी 6 संयोग विषम हैं। मैथुन काल विवाद। मैथुन काल के बारे में काम शास्त्रियों में मतभेद है। आचार्य औद्दालिक यानी उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु का कहना है कि स्त्री में पुरुष के समान वीर्य नहीं होता और उसका पुरुष की तरह वीर्यपात नहीं होता, इसलिए उसे वह आनंद प्राप्त नहीं हो सकता जो पुरुष को प्राप्त होता है। यदि स्त्री को आनंद नहीं मिलता तो वह पुरुष से मिलने के लिए इतना उत्कंठित क्यों रहती है? इसका उत्तर औद्दालिक ने दिया कि स्त्री की योनि में एक प्रकार खुजली अर्थात कंडो होती है जो पुरुष के साथ रमण करने से मिट जाती है। रजस्वला के बाद स्त्री की योनि में खुजली शुरू हो जाती है और यदि उसे न मिटाया जाए तो कई बार उसे भयंकर रोग हो जाते हैं। स्त्री को चुम्बन, आलिंगन आदि क्रियाओं के कारण पुरुष से संबंध करने में वास्तविक आनंद आता है। पुरुष और स्त्री दोनों नहीं जान सकते कि एक दूसरे को किस प्रकार का आनंद आता है। यह बात पूछकर भी निर्णय नहीं की जा सकती, क्योंकि मानसिक आनंद का सही सही वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह कैसे कहा जा सकता है कि स्त्री का आनंद पुरुष के समान नहीं है? इसका औद्दालिक उत्तर देते हैं कि पुरुष वीर्यपात के बाद शांत हो जाता है और उसे फिर स्त्री की आवश्यकता नहीं होती, परंतु स्त्री का स्वभाव इससे भिन्न अर्थात पुरुष के वीर्यपात के बाद भी वह उससे चिपकी रहना चाहती है। इससे स्पष्ट है कि स्त्री का आनंद पुरुष के समान नहीं होता। कुछ आचार्यों ने यह मत प्रकट किया है कि जो पुरुष बहुत देर तक चंडवेग से मैथुन करता है उसे स्त्रियां बहुत चाहती है, और जो जल्दी स्खलित हो जाता है उससे घृणा करती है। इससे पता चलता है कि पुरुष के समान उनका भी वीर्यपात होता है। इसका उत्तर औद्दालिक ने दिया है कि इसका अर्थ स्त्री का वीर्यपात होना नहीं है, बल्कि असलियत यह है कि देर तक चंडवेग से मैथुन करने से स्त्री की खुजली देर तक मिटती रहती है। परंतु आचार्य वाभ्रव्य ने भी इस पर जोर दिया है कि स्त्रियों का भी वीर्यपात होता है। अगर ऐसा न होता तो वह गर्भ धारण कैसे कर पाती? पुरुष और स्त्री में अंतर केवल इतना ही है कि स्त्री को मैथुन के प्रारंभ से ही आनंद मिलने लगता है और पुरुष को केवल वीर्यपात के समय। स्त्री में पहले काम कम मात्रा में होता है और वह धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में वीर्यपात के बाद शांत हो जाती है। उसी तरह जैसे कुम्हार का चाक की गति पहले मंद होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है और अंत में फिर रुक जाती है। इससे स्पष्ट है
कि स्त्री का भी स्खलन होता है और स्खलन के समय ही वह अलौकिक आनंद प्राप्त करती है। यदि पुरुष के स्खलन के और उदासीन हो जाने के बाद भी स्त्री में काम लालसा बनी रहती है, तो उसका कारण यह है कि स्त्री में पुरुष की तुलना में 8 गुना अधिक काम होता है। इस सब जिक्र करने के बाद आचार्य वात्स्यायन अपना मत देते हैं। वो कहते हैं कि पुरुष और स्त्री एक ही जाति यानी मनुष्य जाति के हैं और वे एक कार्य मैथुन कार्य में लगे हैं, तब दोनों के आनंद में भेद कैसे हो सकता है? अवस्था भेद तो ईश्वर कृत है, अर्थात पुरुष मैथुन करता है और स्त्री कराती है। पुरुष सक्रिय है और स्त्री निष्क्रिय, लेकिन क्रिया एक ही है और वह है मैथुन। इसलिए इस क्रिया से दोनों को आनंद मिलता है और यह आनंद एक ही प्रकार का होता है। वात्स्यायन के कथानुसार अनेक आचार्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि पुरुष के समान स्त्री का भी वीर्यपात होता है। पुरुष का वीर्य दिख जाता है, जबकि स्त्री का वीर्यपात योनि के भीतर होने से उसका पता नहीं चलता, पर होता अवश्य है। इसी कारण स्खलन के बाद स्त्री और धक्के बर्दाश्त नहीं करती है तथा पुरुष के समान ही श्लथ पड़ जाती है। रति और सुख। रति के पर्याय ये हैं: रस, रति, प्रीति, भाव, राग, वेग और समाप्ति। सुरत अर्थात संभोग के पर्याय ये हैं: संप्रयोग अर्थात मिलन, रत अर्थात रमण करना, रह अर्थात एकांत, शयन अर्थात पलंग पर लेटना और मोहन अर्थात मोहना। रत के भेद पहले बताए जा चुके हैं। लिंग तथा योनि के प्रमाण या आकार, मैथुन काल और मानसिक भाव अर्थात वेग से उत्पन्न होने वाले 9 रत हैं। इनके भेदाभेद करने से सैकड़ों रत होते हैं। अतः इन तीनों अर्थात प्रमाण, काल तथा वेग को ध्यान में रखकर स्त्री पुरुष को इस प्रकार संभोग करना चाहिए जिससे दोनों को अधिक से अधिक आनंद आए। पुरुष प्रथम संभोग में चंड वेग वाला होता है, परंतु इसके बाद के संभोगों में मंद वेग होने वाला लगता है। लेकिन स्त्री का स्वभाव पुरुष से बिल्कुल उल्टा होता है। पहले संभोग में वह मंद वेग वाली होती है और उसकी कामेच्छा धीरे धीरे प्रज्वलित होती है। दूसरी बार संभोग करने से उसकी कामेच्छा शीघ्र ही पूरी होती है। प्रायः स्त्री के स्खलन से पहले पुरुष का वीर्यपात हो जाता है, तब स्त्री असंतुष्ट रह जाती है। ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए पुरुष को चाहिए कि वह अपने आलिंगन, चुंबन आदि से स्त्री को उत्तेजित कर दे, जिससे दोनों एक साथ स्खलित हो। यह सफल संभोग होता है। स्त्री कोमल अंगों वाली होती है, इसलिए थोड़े से स्पर्श से ही वह उत्तेजित हो जाती है। परंतु यदि ऐसा न हो तो भी आलिंगन, चुंबन आदि से तथा उसकी योनि में उंगली के घर्षण से वह उत्तेजित की जा सकती है। प्रीति। काम शास्त्र के आचार्य प्रीति अर्थात तृप्ति को 4 प्रकार की मानते हैं: अभ्यासी की, अभिमानी की, संप्रत्यात्मिका और विषयात्मिका। जो प्रीति अभ्यास से बढ़ती है उसे अभ्यासिका कहते हैं। शिकार खेलने, गाने बजाने,
नाचने आदि के निरंतर अभ्यास से इस प्रीति का आनंद मिलता है। जो आनंद काम सुख की कल्पना से मिलता है उसे अभिमानिकी कहते हैं। जैसे नपुंसकों और व्यभिचारिणी औरतों से मुख मैथुन कराकर वास्तविक संभोग की कल्पना की जाती है। यह आनंद मानसिक अधिक होता है। जब संभोग किसी और से किया जाए और कल्पना अपने प्रिय की जाए तब उसे संप्रत्मिका प्रीति कहते हैं। अलग अलग इंद्रियों से जो आनंद प्राप्त होता है उसे विषयात्मिका कहते हैं, अर्थात विषयात्मिका प्रीति कहते हैं। यह उत्तम और स्वाभाविक प्रीति है क्योंकि इसके अंतर्गत संभोग काल में स्त्री के कोमल शरीर से स्पर्श सुख, उसके शब्दों से श्रवण सुख, उसके सौंदर्य से नेत्र सुख, चुंबन से जिह्वा सुख और मैथुन से विषय सुख प्राप्त होता है। काम शास्त्र के ज्ञाता इन चारों प्रीतियों को अच्छी तरह समझकर उचित ढंग से आनंद प्राप्त करते हैं। 2. आलिंगन विचार। काम शास्त्र में संभोग के 64 मुख्य अंग हैं। बाभ्रव्य ने 8 मुख्य अंग माने हैं, यथा 1 आलिंगन, 2 चुंबन, 3 नक्षत अर्थात नाखूनों से नोच खरोंच, 4 दंत छेदन अर्थात दांतों से काटना, 5 संवेशन अर्थात मैथुन के विभिन्न आसन, 6 पुरुषोचित स्त्री का पुरुष के ऊपर चढ़कर पुरुष के समान संभोग करना, 8 मुख मैथुन। इन 8 अंगों के 8 उपांग हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक के 7 उपांग ही हो। किसी के कम और किसी के अधिक भी हो सकते हैं। वैसे सामान्यतः इनके 8 उपांग कह दिए गए हैं। ये 8 अंगों में पहला स्थान आलिंगन का है, अतः पहले आलिंगन का ही वर्णन किया जाएगा। आलिंगन 2 प्रकार के मुख्य हैं। एक तो उससे आलिंगन किया जाए जिसे इसका पहले कोई अनुभव न हो, और दूसरे उससे जो पहले भी आलिंगन कर चुकी हो। पहले प्रकार के आलिंगन के 4 भेद हैं। 1 सुपृष्ठक आलिंगन अर्थात केवल स्पर्श करना, 2 विद्धक आलिंगन अर्थात स्तन दबाना, 3 उद्घृष्टक आलिंगन अर्थात शरीर से घर्षण करना, 4 पीड़ितक आलिंगन अर्थात किसी गहरे से बलपूर्वक शरीर दबाना, 1 स्पृष्टक आलिंगन। यदि नायिका किसी रास्ते से आ रही हो और नायक किसी बहाने उसी रास्ते से जाकर उसके शरीर को छूता हुआ आगे बढ़ जाए, दोनों एक दूसरे के मनोभावों को समझ लेते हैं, परंतु कोई अन्य नहीं समझ पाता। इसी प्रकार नायिका भी बहाना बनाकर उस रास्ते चलकर नायक के शरीर को छूकर आगे बढ़ सकती है जिस रास्ते नायक जा रहा हो। 2 विद्धक आलिंगन। नायिका जब अपने प्रेमी को किसी निर्जन स्थान पर अकेले खड़े या बैठे देखे और तब किसी वस्तु को लेने के बहाने उसके निकट जाकर अपने स्तनों से उसकी छाती दबाए, तब नायक भी नायिका को दबाकर भरपूर आलिंगन करे। उक्त 2 आलिंगन इस अवस्था में होते हैं जब नायक नायिका में प्रेम तो हो परंतु वे अधिक न मिल पाए हो और घनिष्ठता बहुत अधिक न पाई हो। 3 उद्घृष्टक आलिंगन। जब नायक और नायिका अंधेरे में भीड़ भाड़ या एकांत में एक दूसरे के शरीर से चिपक कर घर्षण करते रहे, यदि दोनों करते हैं
तो उसे उद्घृष्टक, और यदि एक ही करे तो घृष्टक कहते हैं। 4. पीड़ितक आलिंगन। जब दीवार या खंबे का सहारा लेकर नायक और नायिका एक दूसरे को बाहुपाश में लेकर देर तक जोर से आलिंगन करते हैं, उक्त 2 आलिंगनों का प्रयोग वे करते हैं जिनमें प्रेम तो काफी हो गया हो और संभोग की इच्छा भी हो गई हो, परंतु संभोग का अवसर न मिला हो। जब नायक नायिका में मेल हो चुका हो और वे संभोग कर चुके हो, तब मैथुन क्रिया के समय जो आलिंगन होता है उसके भी 4 भेद हैं। 1. लता वेष्टितक। 2. वृक्षाधिरूढ़क। 3. तिल तंडुलक। और 4. क्षीर जलक। 1. लता वेष्टितक। जिस प्रकार लता साल के वृक्ष से लिपटी रहती है, उसी प्रकार नायिका भी नायक से लिपट जाए और उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल दे, जिससे नायक का मुंह नीचे हो जाए और वह नायिका का आसानी से चुंबन ले सके। तब वह पुरुष का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने स्तन के अग्रभाग तथा अन्य काम केंद्रों की ओर देखे और फिर अर्थ भरी दृष्टि से नायक को देखे। इससे नायक की काम लालसा बढ़ती है। 2. वृक्षाधिरूढ़क। जिस प्रकार वृक्ष पर चढ़ा जाता है, उसी प्रकार नायिका भी अपना एक पांव नायक के पांव पर रखे और दूसरे पांव को उसकी जांघ पर इस तरह लपेटे जिससे उसकी योनि नायक लिंग से सट जाए। साथ ही वह एक बाह नायक की पीठ पर लपेटे और दूसरी बाह उसकी गर्दन में डाल दे और मधुर सीतकार करती हुई उसके मुंह को चूसने का प्रयत्न करे। उक्त दोनों आलिंगन खड़े होकर किए जाते हैं और इनका प्रयोजन काम लालसा को बढ़ाना है। 3. तिल तंडुलक। यह आलिंगन लेटकर किया जाता है। जिस प्रकार चावल के पिंड पर तिल चिपटे रहते हैं, उसी प्रकार नायक और नायिका लिपटे रहते हैं। इसमें नायक और नायिका एक दूसरे की ओर मुंह करके पार्श्व में लेटते हैं। यदि नायक दाहिनी ओर लेटा है, तो वह अपनी बाईं टांग नायिका की जांघों के बीच डालता है और उसकी बाईं बाह नायिका की दाहिनी कांख के नीचे रहती है। इससे दोनों के गुह्यांग आपस में सटे रहते हैं। 4. क्षीर जलक। जब नायक और नायिका इतने कामातुर हो कि वे पानी और दूध की तरह एक दूसरे में समा जाना चाहते हो, ये तभी संभव है जब नायिका नायक की ओर मुंह करके उसकी गोद में बैठ जाए और अपनी टांगे उसके पार्श्वों से बाहर निकाल दे, या जब दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके पलंग पर लेटे हों। ये दोनों आलिंगन उस अवस्था में किए जाते हैं जब दोनों में कामेच्छा अत्यंत प्रबल हो जाती है और नायक का लिंग खड़ा हो जाता है। तब नायिका की योनि से रस स्राव होने लगता है। ये 8 भेद आचार्य बाभ्रव्य ने बताए हैं। इनके अलावा आचार्य सुवर्णनाभ ने 4 और आलिंगन भेद बताए हैं जो अधिक आनंददायक है। 4 भेद ये हैं: 1. उरुपगूहन, 2. जघनोपगूहन, 3. स्तनलिंगन और 4. ललाटिका। 1. उरुपगूहन। इसमें नायक नायिका पार्श्व में लेटकर संभोग करते हैं।
एक अपनी जांघों से दूसरे की एक जांघ या दोनों जांघों को संडासी की तरह जकड़ लेता है। जिसकी जांघें अधिक मोटी हों, वह यदि इस प्रकार आलिंगन करे तो अधिक आनंद आता है। 2. जघनो पगोहन। इसमें नायक सीधा लेट जाता है और नायिका उसके ऊपर लेटकर अपनी जांघों और कमर से उसकी जांघ और कमर दबाए तथा अपनी योनि के ऊपर के स्थान से उसके लिंग के ऊपर के स्थान को रगड़े, साथ प्रेम पूर्वक उसका चुंबन करे और नोच खरोंच तथा दंत छेदन से उसे कामोत्तेजित करे।